अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। मैं हूं आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। इवैल्यूएट द फॉलोइंग व्हेन x इज इक्वल्स टू y इक्वल्स -5 एंड z इक्वल्स 8। हम पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। 4x + y - z। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इसके इक्वल है 2 के, y इक्वल है -5 के एंड z इक्वल है 8 के। हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 को रिप्लेस कर देंगे, y की जगह पे -5 को एंड z की जगह पे 8 को। 4 ऐसे ही आ जाएगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 प्लस y की जगह पे क्या आ जाएगा -5। ये माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। अब z की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे 8। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। अब ये देखें, ये ब्रैकेट से पहले ना प्लस का साइन है और ना ही माइनस का साइन है। इट मीन्स ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2s are 8। अब ये देखिए, हम ये जो साइंस हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 एज इट इज़ लिख देंगे। ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा और ब्रैकेट क्या हो जाएगी, रिमूव। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अब हम इसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। 8 ऐसे ही लिख देंगे। अब हम -5 और -8 को सॉल्व करते हैं। देखें, इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले इन साइंस को मल्टीप्लाई करने हैं। तो साइन की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ये साइन रूल को देख के कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये दोनों क्या होंगे, प्लस। 5 में 8 को मैं ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 13। ठीक है। और साइन मेरे पास वो लगेगा जो इन दोनों में से बड़े नंबर के साथ होगा। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, 8। 8 के साथ क्या साइन है, माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, -13। अब यहाँ पे क्या आ गया, 8 - 13। अब देखें, जो एक खाली नंबर होता है उसके साथ क्या साइन होता है, हमेशा प्लस का साइन होता है। अगर किसी भी नंबर के साथ माइनस का साइन हो तो वो उसके साथ दिया जाता है। जैसे कि आइए, अगर माइनस में होता तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन होता। हर नंबर का साइन उसके आगे लिखा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे साइन नहीं लिखा हुआ, तो जिसका साइन ना लिखा हुआ उसके साथ कौन सा साइन होता है, प्लस का। तो मैंने क्या लिख दिया, +8। अब क्या लिखूंगी, -13। अब हम साइन रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। तो ये क्या होंगे, दोनों माइनस। 13 में से 8 को माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 5। और साइन कौन सा लगेगा, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 13। 13 के साथ क्या साइन है, माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, माइनस। इन दोनों को माइनस करने से क्या आंसर है, -5। इसे हम यहाँ पे लिख देंगे और यही हमारा आंसर है। जब भी हम क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं तो हम उसके साइड पे इक्वल का साइन ज़रूर लगाते हैं। तो आपने भी इक्वल का साइन यहाँ पे लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 2xy + yz - zx। 2 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए, x की जगह पे क्या लिख देंगे, x इसके इक्वल है 2 के, तो x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, 2। अब देखिए, y किसके इक्वल है, -5 के, तो y की जगह पे क्या लिख देंगे, -5। प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्या है, y की जगह पे किसे रिप्लेस कर देंगे, -5 को। अब देखिए, y z से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो z की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 8 माइनस z आ गया, z की जगह पे क्या लिख देंगे, 8। और x की जगह पे क्या लिख देंगे, 2। अब ये देखें, ये दोनों वैल्यूज़ ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है। इट मीन्स एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सब मल्टीप्लाई। हम इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2s are 4। और -5 को ब्रैकेट में ऐसे ही लिख देंगे। अब ये देखें, प्लस माइनस से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई।
जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या लिख दूंगी माइनस, 5 8 जार 40, ये माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 2 जार 16। अब 4 क्या हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई, 4 5 जार 20, माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। हम माइनस 40 को लिख देंगे, माइनस 16। हम माइनस 20 को ऐसे ही लिख देंगे। पहले इन दो वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको और इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ रफ पे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 40 क्या आ जाएगा, माइनस 16। अब माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 40 में 16 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 56। देखिए 0 में 6 को ऐड किया तो क्या आएगा 6, और 4 में 1 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा 5। अब ये देखिए दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 40। 40 के साथ क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस 56। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस 20 और माइनस 56। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 0 में 6 को प्लस किया तो क्या आ जाएगा 6, 5 में 2 को प्लस किया तो क्या आ जाएगा 7। अब दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 56। 56 के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, माइनस 76, और इन सब के साथ क्या लगा देंगे, इक्वल का साइन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट थर्ड है मेरे पास, 4x प्लस 1/2y प्लस 1/14z। 4 को ऐसे ही लिख देंगे, x की जगह पे किसे रिप्लेस कर देंगे, 2 को, प्लस 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। अब y किसके इक्वल है, -5 के, तो y की जगह पे क्या लिख देंगे, -5 प्लस 1/14, और z किसके इक्वल है हमारे पास 8 के, तो z की जगह पे क्या लिख देंगे 8। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब देखिए 4 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8, प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। अब ब्रैकेट को ऐसे ही लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें तो 1 -5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को -5 से मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 5, माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इन दोनों की जगह पे क्या लिख देंगे, -5, और डिनोमिनेटर में 2 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस, अब 1 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 8 ज़ार 8/14। अब ये 8 को ऐसे ही लिख दें, प्लस, अब यहाँ पे देखें प्लस का साइन है और ये दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 14, और ये वाला डिनोमिनेटर तो हमारे पास ऑलरेडी 14 है, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और हमारा क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। आप देखें जब मैं 2 को 14 बनाऊंगी तो मुझे क्या करना होगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, -5 को ऊपर ऐसे ही लिख देंगे। मैथ का ये रूल है, अगर हम 7 से इसको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 8/14 को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस -5 7 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 7 ज़ार 35, माइनस का साइन ऐसे ही साथ में लगा देंगे, ओवर 2 7 ज़ार 14 प्लस 8/14। अब देखें दोनों डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गए हैं, तो हम इसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। 8 प्लस, सेम डिनोमिनेटर है तो हम इसे एक दफ़ा लिख लेंगे, ये 2 दफ़ा डिनोमिनेटर इसके नीचे भी और इस वैल्यू के नीचे भी, तो हमने एक दफ़ा 14 को लिख लिया। अब फ्रैक्शन को ऐसे ही लगा दिया। अब इन दोनों को लिख लेंगे, -35 प्लस 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस ब्रैकेट 14 को ऐसे ही लिख देंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास क्या है, -35 प्लस 8। पहले क्या करेंगे, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस
माइनस, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस। 35 में से 8 को मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 27। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 35। 35 के साथ क्या साइन है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी -27। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अब देखिए साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा मेरे पास, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -27/14 और ब्रैकेट क्या हो जाएगी रिमूव। अब यहाँ पे अगर कटिंग पॉसिबल है तो हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब ये देखें ये वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है और ये सिर्फ एक वैल्यू है। हम क्या करेंगे खुद से इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे। 8/1 -27/14। अगर हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को क्या कर लेते हैं, अगर प्लस हो तो दरमियान में प्लस, अगर माइनस हो दरमियान में तो दोनों को क्या कर लेते हैं माइनस। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पे क्या 14। हम दोनों डिनोमिनेटर को क्या कर लेंगे सेम। अब इन दोनों को सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 1 को 14 बनाना होगा। 1 को 14 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, 1 को 14 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 8/1 को हम ऐसे ही लिख देंगे। मैं 1 को 14 से मल्टीप्लाई करूँगी। जब डिनोमिनेटर को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को भी 14 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा और क्या आ जाएगा 27/14। 8 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 4s are 32, 2 यहाँ पे 3 कैरी, 8 1s are 8 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। अब हम इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे 112/1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 14 -27/14। ये सब के साथ में इक्वल का साइन हम ऐसे ही लगाते जाएंगे। अब देखें डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, तो हम क्या करेंगे नीचे क्या लिख लेंगे, एक ही डिनोमिनेटर लिख लेंगे 14 और इन दोनों वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लेंगे 112 -27। अब हम क्या करेंगे 112 में से 27 को माइनस करेंगे, इसे ऐसे लिख लेते हैं और नीचे क्या लिखें 27, इनको क्या करेंगे माइनस। अब 1 कैरी लेंगे, 12 में से 7 को माइनस किया तो क्या आएगा 5, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 0। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ से 1 कैरी आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा बन जाएगा 10, 10 में से 2 गए तो क्या आ जाएगा 8, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 85/14। यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे अपना फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास y इंटू 3x माइनस z प्लस 2y प्लस 2। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। y मेरे पास किसके इक्वल है -5 के, तो y की जगह पे क्या लिख दूंगी -5। अब इस ब्रैकेट को ऐसे ही हम लगा देंगे, 3 भी ऐसे ही लिख देंगे। अब x किसके इक्वल है 2 के, x की जगह पे क्या लिख देंगे 2 माइनस z किसके इक्वल है 8 के, यहाँ पे क्या लिख देंगे 8 प्लस 2। y किसके इक्वल है -5 के, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा -5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2। अब हम क्या करेंगे -5 को ऐसे ही लिख देंगे, ब्रैकेट को क्या कर देंगे रिमूव, ये ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी। 3 2 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2s are 6 माइनस 8 ऐसे ही लिख देंगे। अब देखें इसको देखने के लिए सबसे पहले इसे देखें, 2y से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में प्लस या माइनस का कोई साइन नहीं है, इसका ये मतलब है कि 2y से क्या होगा मल्टीप्लाई। अब ये देखिए हमने क्या किया, y की जगह पे -5 को रिप्लेस कर दिया है, तो पहले इन दोनों के साइन मल्टीप्लाई होंगे और फिर क्या इन नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। जब हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से देखें प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा माइनस, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी माइनस। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा 2 5s are 10। अब ब्रैकेट क्या हो जाएगी क्लोज प्लस 2 ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा -5 को ऐसे ही लिख देंगे हम,
6 को भी ऐसे ही लिख देंगे। पहले -8 और -10 को सॉल्व करेंगे। -8 को ऐसे ही लिख दिया। अब साथ में क्या लिख देंगे, -10। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। साइन की मल्टीप्लिकेशन में देखिए हमारे पास माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस इक्वल्स प्लस। तो हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस। 8 + 10 क्या हो जाएगा, 18। दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है, 10। 10 के साथ क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। जो क्वेश्चन है इनकी प्लस माइनस हम क्या करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। कि ये प्लस इक्वल में आ रहा है तो ये प्लस होंगे, अगर प्लस माइनस आ रहा है तो क्या होंगे, माइनस। लेकिन साइन हम वो लगाएंगे जो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ होगा। अब इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, -18, और ये बाहर वाला +2 ऐसे ही आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, -5 को ऐसे ही लिख दूंगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये क्या है, 6 और -18। हमें ये पता है कि जिस भी वैल्यू के साथ साइन ना हो तो उसके साथ कौन सा साइन होता है, प्लस का। अब ये देखें प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस। 18 में से 6 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 18। 18 के साथ क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, -12। +2 को ऐसे ही राइट कर देंगे। अब ये देखें मेरे पास ये दो वैल्यूज़ हैं और इनके यहाँ दरमियान में कोई भी साइन नहीं है। इट मीन्स एक दूसरे से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। अगर आपको ऐसी नहीं समझ आती है तो यहाँ से देख लें। अब ये क्या है, y इन सब वैल्यू से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। क्योंकि ये दरमियान में प्लस या माइनस का कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट है, इसका ये मतलब है कि y इन सब से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। हमने जब इन सब को सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, -12। अब 5 क्या हो रहा है, 12 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, पहले इन साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे। साइन को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास, प्लस। माइनस माइनस इक्वल्स प्लस। तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का। 5 12 आर 60। 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 60 +2 को हम ऐसे ही राइट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 60 में 2 को प्लस करें। देखिए दोनों के साथ प्लस है तो ये प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। प्लस प्लस इक्वल्स प्लस, ठीक है। अब 60 में 2 को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 62। और दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 60। 60 के साथ क्या साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस का। लेकिन जब हमारे आंसर में सिर्फ एक ही वैल्यू आए, जैसे इन दोनों को सॉल्व किया सिर्फ एक ही वैल्यू आई 62, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर प्लस का साइन हो तो उस साइन को नहीं लगाते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, x इंटू 2y + 3z ब्रैकेट क्लोज ओवर 3zx। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे x की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, y की जगह पे y की वैल्यू को, और z की जगह पे z की वैल्यू को। तो देखिए x किसके इक्वल है, 2 के। x की जगह पे क्या लिख देंगे, 2, ब्रैकेट ऐसी आ जाएगी। अब 2 को लिख देंगे। और y किसके इक्वल है, -5 के, तो y की जगह पे क्या लिख देंगे, -5 + 3। z किसके इक्वल है, 8 के, तो z की जगह पे क्या लिख देंगे, 8, और ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज। अब देखें डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 को एज इट इज़ लिख देंगे। फिर क्या है, z की जगह पे क्या लिख देंगे, 8, और x की जगह पे क्या लिख देंगे, 2। अब क्या होगा, 2 को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे 2 5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है। अगर यहाँ समझने तो यहाँ से देखें 2y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब y की वैल्यू हमारे पास 5 की इक्वल थी तो 2 5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। 2 5 आर 10, और ये माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 3 8 आर 24, और ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज। अब ये देखें इन तीनों के दरमियान में प्लस या माइनस का कोई भी साइन नहीं है। इट मीन्स ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 3 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से। 3 8 आर 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 42। अब देखिए 2 को ऐसे ही राइट कर देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व। -10 + 24। देखें माइनस प्लस क्या होता है,
यहाँ पे देख लें माइनस प्लस इक्वल्स माइनस, तो ये दोनों क्या होंगे माइनस। 24 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 24। 24 के साथ क्या साइन है प्लस का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा +14। लेकिन इन दोनों को सोल्व करने से एक ही वैल्यू आ रही है और उसके साथ प्लस का साइन है, तो अगर एक वैल्यू और उसके साथ प्लस का साइन है तो हम उसे नहीं लगाते। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 14/48। अब देखिए अगर यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। तो मेरे पास यहाँ पे क्या रह गया है, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 14 ही आ जाएगा ओवर 24। अब यहाँ पे हम अगेन कटिंग कर लेंगे। 2 के टेबल पे ये दोनों आते हैं ना, तो देखिए कटिंग तभी पॉसिबल होती है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही टेबल पे आते हों, ठीक है। अब 2 के टेबल में 14 आता है कहाँ पे 7 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। 2 7 ज़ार 14। यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/12। नेक्स्ट हमारा 6 पार्ट है और ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। ये मेरे पास क्या है x + y ओवर z प्लस y + z ओवर x। हम अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। अब देखते हैं x को, x किसके इक्वल है 2 के, x की जगह पे क्या लिख देंगे 2 प्लस y किसके इक्वल है -5 के। तो देखिए -5 को ब्रैकेट में लिखेंगे हम। देखिए मैंने -5 को ब्रैकेट में इसलिए लिखा है, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा था और y के साथ क्या साइन आ रहा था माइनस का। हम कभी भी दो साइन को इकट्ठा नहीं लिखते, ठीक है, जैसे कि ये प्लस और माइनस, इस तरह से हम इसे नहीं लिख सकते। ओवर क्या आ जाएगा जी की वैल्यू किसके इक्वल है 8 के, तो यहाँ पे जी की जगह पे किसे रिप्लेस कर देंगे 8 को, प्लस y किसके इक्वल है -5 के, तो हम क्या करेंगे -5 को ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस जी किसके इक्वल है 8 के, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 8 ओवर x किसके इक्वल है 2 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। आप प्लस माइनस से करें मल्टीप्लाई, प्लस माइनस हमारे पास किसके इक्वल होता है प्लस माइनस इक्वल्स माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5/8। अब ये प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा और ये हम ब्रैकेट को रिमूव कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 + 8/2। ये देखिए जो ये वाला माइनस का साइन है ये 5 के साथ है और जो प्लस का साइन है ये यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, यह 2 - 5, हम क्या करेंगे 2 लिख लेंगे और क्या लिख देंगे -5। अब हमें पता है जिस वैल्यू के साथ साइन ना लगा हुआ हो उसके साथ कौन सा साइन होता है प्लस का, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 का तो क्या आ जाएगा 3, दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है 5 के साथ क्या साइन है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी -3/8 प्लस, अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये मेरे पास क्या है -5 और +8, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गए तो क्या आएगा 3 और दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या 8 के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ठीक है। और जब एक वैल्यू हो और उसके साथ प्लस का साइन हो तो हम उसे नहीं लगाते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2। अब ये देखें दोनों डिनोमिनेटर्स में हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अगर हम डिनोमिनेटर को सेम बना लें तो हम ऊपर न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे मेरे पास 8 है और ये मेरे पास क्या है 2 है। हम बड़ी वैल्यू को तो छोटा नहीं बना सकते, तो हम छोटी वैल्यू को बड़ा बना सकते हैं। और हमने क्या करना है इन दोनों को सेम बनाना है, तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 से। 2 4 ज़ार क्या हो जाएगा 8 और दोनों डिनोमिनेटर मेरे पास क्या बन जाएंगे सेम। यहाँ पे क्या आ जाएगा -3/8 प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी 8 बनाने के लिए 4 से, 2 × 4, देखिए ऊपर न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख देंगे। हम मैथ का ये रूल है, अगर हम डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ×4 -3/8 को ऐसे ही लिख देंगे प्लस 3 4 ज़ार 12 ओवर 2 4 ज़ार 8।
अब देखें डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ गया, तो हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को एक बार ऐसे लिख देंगे और फ्रैक्शन को ऐसे ही लगा दिया। अब क्या लिख देंगे, दोनों वैल्यूज़ को ऐसे ही लिख देंगे, -3 + 12। इन दोनों को सॉल्व करें, ये क्या -3 + 12 प्लस माइनस माइनस 12 में से 3 गए तो क्या आएगा 9। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 12, उसके साथ क्या साइन है प्लस का, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। यहाँ पे मेरे पास 8 ऐसे ही आ जाएगा और इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा 9। और जब हमारे पास एक ही वैल्यू हो और उसके साथ प्लस का साइन है तो वो हम उसे नहीं लगाते, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 9/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, इफ़ a = 5, b = 8 एंड c = 20 देन इवाल्यूएट b² - 4ac। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या है b² - 4ac। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगी नाउ पुट दी वैल्यूज़, कि अब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास सबसे पहले क्या है b²। हम ये देखते हैं b हमारे पास किसके इक्वल है 8 के, तो हम b की जगह पे किसे रिप्लेस कर देंगे 8 को। b की जगह पे 8 लिख दिया, फिर हम क्या करेंगे ब्रैकेट में इसे क्लोज कर देंगे और ये जो 2 है इसे ऐसे ही लिख देंगे -4। अब क्या a है, a हमारे पास किसके इक्वल है 5 के, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। और फिर नेक्स्ट क्या है c किसके इक्वल है 20 के, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 20। अब ये देखिए 8 के ऊपर क्या स्क्वायर है, अगर मैं ब्रैकेट को रिमूव करूं तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं 8² माइनस, यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज़ के बिटवीन में प्लस या माइनस का कोई भी साइन नहीं है। इट मीन्स ये क्या हो रहे हैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई। पहले मैं क्या करती हूँ 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 × 5 = 20 और ये 20 को ब्रैकेट में ऐसे ही लिख देती हूँ। 8 के ऊपर स्क्वायर है यानी 2 है एक्सपोनेंट, इसका ये मतलब है 8 2 टाइम्स क्या हो रहा है अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब हम इसे ओपन करके लिख देते हैं 8 × 8 माइनस 20 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, मैं 20 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 400। यहाँ पे देखिए 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 = 64 माइनस 400। अब 64 क्या हो रहा है 400 में से माइनस हो रहा है, हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 400 माइनस 64। ठीक है, अगर आप ये देखें तो इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ क्या साइन है माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, 400 में से हम 64 को क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पे मेरे पास 0 या 1 कैरी लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 और यहाँ पे क्या रह जाएगा 9। 10 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा 6 और 9 में से 6 गए तो क्या आ जाएगा 3 और इसने 1 कैरी दिया तो यहाँ पे क्या रह गया था 3। इसे हम एज इट इज़ लिख लेंगे। देखिए दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 400, 400 के साथ क्या साइन है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -336। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है मेरे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड देन इवैल्यूएट इट व्हेन x = 8 एंड y = 10। अब देखिए ये मेरे पास क्या आ गया क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि हमने सबसे पहले क्या करना है इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका ये मतलब है हमने पहले इसे सॉल्व करना है, फिर जो हमारा आंसर आ जाएगा तो हमने क्या करना है, अगर वहाँ पे हमारे पास x है तो x को 8 के इक्वल रखना है और अब y भी आ जाता है तो उसके आंसर में, तो y को किसके इक्वल रखना है 10 के, फिर इसे अगेन इवाल्यूएट करना है। तो हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास 3x - 2 + y + x - 4 - x + y + 5। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारी सब ब्रैकेट्स क्लोज। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करवाया था और उसमें मैंने आप लोगों को बोर्ड मास रूल के बारे में बताया था। अगर आपने बोर्ड मास रूल अंडरस्टैंड कर लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप्स हमारे पास कौन से हैं। बोर्ड मास रूल हमें बताता है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में अगर बार आ जाती है तो उसे सॉल्व करना है, फिर राउंड ब्रैकेट को, फिर करली ब्रैकेट को और लास्ट पे स्क्वायर ब्रैकेट को। जब हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये साइंस आएंगे, ये 4 साइंस। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन को। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है।
हम क्या करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन को ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पे आके इसे सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 2 प्लस वाई प्लस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स प्लस, अब देखें राउंड ब्रैकेट में हमारे पास दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जो एक दूसरे को सॉल्व नहीं करती, क्योंकि ये एक कांस्टेंट और ये क्या है, वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, अब ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 5 प्लस वाई, और यहाँ करली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, इनको हमने अगेन ऐसे ही क्लोज कर दिया। राउंड ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। राउंड ब्रैकेट के बाद हम किस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, करली ब्रैकेट को। अब हम यहाँ पे करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चन को ऐसे ही लिख देंगे। 3x माइनस 2 प्लस वाई प्लस एक्स माइनस करली ब्रैकेट। अब ये देखें, यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, पहले वेरिएबल्स को लिख देंगे और फिर कांस्टेंट को। यहाँ पे वेरिएबल्स में हमारे पास क्या आएगा, पहले एक्स के साथ क्या साइन है, माइनस, तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे माइनस एक्स प्लस वाई, और कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, +4 +5, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसके साथ कौन सा साइन होता है हमारे पास, प्लस का, तो हमने यहाँ पे +4 लिख दिया है। इसे सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 2 प्लस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखिए प्लस प्लस क्या होता है, +4 में 5 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5, और 5 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज। इक्वल का साइन लगाएंगे। 3x माइनस 2 प्लस वाई प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखें, करली ब्रैकेट में 3 ऐसी वैल्यूज़ आ गई हैं जो एक दूसरे को सॉल्व नहीं करती, तो अब हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये क्या होगा, अंदर वाले सब साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर क्या आ जाएगा, एक्स। अब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस वाई, फिर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, और क्या आ जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए सब टर्म्स क्या हो गई हैं, ब्रैकेट से बाहर आ गई हैं, तो करली ब्रैकेट क्या हो जाएगी, रिमूव। 3x माइनस 2 प्लस, अब देखिए y, अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस प्लस प्लस, और 1 क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2x माइनस वाई माइनस 9। अब अगर आप यहाँ पे देखें, सेम वेरिएबल्स हैं और दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट। इसके साथ माइनस का साइन है और इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, 2x माइनस 9, 3x माइनस 2 प्लस। अब देखिए ब्रैकेट में दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जो एक दूसरे को सॉल्व नहीं करती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्रैकेट रिमूव। 2x माइनस 9 को ऐसे ही लिख देंगे। अब सेम वेरिएबल्स वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख लेंगे। 3x प्लस 2x माइनस 2 माइनस 9। अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। 3 में 2 को प्लस करेंगे, 3 प्लस 2 5x। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 9 में 2 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 11। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9, उसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब ये देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, कि आपने क्वेश्चन को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ये हमारे पास क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या करना है, एंड देन फिर इवैल्यूएट इट, इसे क्या करना है, इवैल्यूएट करना है कि जब x 8 के इक्वल और y 10 के इक्वल हो। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या x है, तो हम x की जगह पे क्या लिख देंगे, 8। देखें 5 ऐसे ही आ जाएगा और x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 8 माइनस 11। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या है, मल्टीप्लाई, तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 5 8 आर 40 माइनस 11, 40 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 29। तो देखें आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।